हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा सातवीं विषय अर्धवार्षिक मूल्यांकन का कक्षा सातवीं का सामाजिक विज्ञान का पूरा क्वेश्चन पेपर 1 से लेकर 22 तक के हम सभी प्रश्न देखेंगे। अर्धवार्षिक मूल्यांकन का पेपर देख सकते हैं आप यहाँ पर, ठीक है। 2022-23 विषय आपका सामाजिक विज्ञान रहने वाला है और हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए। तो 1 से लेकर 22 तक के सभी प्रश्न हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो पहले हम करेंगे 1 से लेकर 10 तक के आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसके बाद आपके पूरे प्रश्न हम देखेंगे। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से आपका वीडियो रहने वाला है। यहाँ से कार्य प्रारंभ करना है, तो देख सकते हैं यहाँ से कार्य प्रारंभ करें। तो पहला है, पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा लगभग कितने दिनों में पूर्ण करती है, तो ये आपको बताना है, ठीक है। तो देख सकते हैं इसमें चारों ऑप्शन आप पढ़ लीजिए। इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 365 दिन में पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगा लेती है। इसका मतलब क्या है, जैसे पृथ्वी है और ये सूर्य है, तो आप देखेंगे सूर्य का इस प्रकार से जो पृथ्वी यहाँ से जाएगी और इस प्रकार से सूर्य का चक्कर लगाएगी, तो एक साल में यानी 365 दिन में वो एक चक्कर लगा लेती है, ठीक है। और जब पृथ्वी यहाँ पहुँच जाती है तो गर्मी होने लगती है, और जब पृथ्वी यहाँ रहती है तो ठंडी होने लगती है सूर्य से दूरी के हिसाब से, देख सकते हैं आप, ठीक है। इस प्रकार से हो जाएगा आपका। प्रश्न क्रमांक 2 देख लेते हैं। नीचे दिए गए प्रतीक चिन्हों में से कौन सा प्रतीक चिन्ह नहर के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये जो हो जाएगी रेल की पटरी हो जाती है, पक्की सड़क हो जाती है। और ऑप्शन नंबर डी वाला है, ये आपकी राज्यीय सीमा हो जाती है। तो इसी प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका नहर है। तो इस प्रकार से नहर को बनाया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से बी ऑप्शन आप टिक कर लेंगे, साथ ही यहाँ पर बना भी देंगे, ठीक है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। उत्तरी गोलार्ध में सितंबर माह में कौन सी ऋतु होती है, तो उत्तरी गोलार्ध में सितंबर माह में आपकी ऋतु होती है शरद ऋतु, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 4 आपको पूछा गया है, प्राचीन वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो देखिए प्राचीन वस्तुएं हैं उनका अध्ययन जो करता है उनसे पुरातत्वविद कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि भीमबेटका की गुफाओं में चित्र पाए गए हैं, तो कौन से चित्र पाए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, शैल चित्र वहां पर पाए गए हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 6, सम्राट अशोक के साम्राज्य की राजधानी थी, तो सम्राट अशोक के साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी, तो इसमें देखिए इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी पाटलिपुत्र, ठीक है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। इसमें प्रश्न क्रमांक 7 हो जाता है, कुषाणों के सबसे प्रसिद्ध राजा कौन थे, तो देख सकते हैं कुषाणों के सबसे प्रसिद्ध राजा थे ऑप्शन नंबर बी यानी कनिष्क, ठीक है। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी कनिष्क आप यहाँ पर लिख भी देंगे। अगला प्रश्न हम देखते हैं। 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि मक्के की रोटी सरसों का साग किस प्रांत के लोगों का मुख्य भोजन है, तो देख सकते हैं ऑप्शन है मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी पंजाब के लोगों का मक्के की रोटी और सरसों का साग प्रसिद्ध भोजन है, यानी मुख्य भोजन है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। 9वां क्वेश्चन कह रहा है ग्राम पंचायत के मुखिया होता है, तो ग्राम पंचायत का जो मुखिया होता है वो कौन होता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर मैं आपको बता दूं, इसका आंसर हो जाएगा सरपंच। तो ग्राम पंचायत का मुखिया सरपंच होता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पर लिख भी देंगे सरपंच। अगला प्रश्न हम देखते हैं। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि प्रजातांत्रिक देशों में निर्णय लेने और कार्य करवाने के लिए आवश्यकता होती है, किसकी आवश्यकता होती है, सरकार की, राजा की, न्यायालय की या व्यापारियों की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरकार की, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सरकार की होती है, तो इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। देखिए 1 से लेकर 10 तक के हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके कंप्लीट कर लिए और आगे के प्रश्न अब हम देखते हैं। तो उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि देखिए इसी प्रकार से आपके पूरे पेपर में हेल्प करी गई है और आगे भी जो पेपर होंगे उसमें हेल्प करी जाएगी, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं अब हम 11 से 20 तक के प्रश्न देखते हैं, जो कि आपके रहने वाले हैं यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें होंगे 11 से जो आगे की जो प्रश्न है वो 3-3 नंबर के होंगे। तो देख सकते हैं पुरातत्वविद किन साधनों की सहायता से अतीत का अध्ययन करते हैं, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, पुरातत्वविद पुरावस्तुओं के आधार पर यानी प्राचीन वस्तुओं के आधार पर अतीत का अध्ययन करते हैं। उनका वर्गीकरण धातु, मिट्टी, पत्थर, हड्डियों आदि में किया जाता है, ठीक है। इस प्रकार से आपका प्रश्न क्रमांक 11 का आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से पूरा लिख लेंगे और इसको याद कर लेंगे और आपके एग्जाम में लिखेंगे। अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 12 कह रहा है सम्राट अशोक द्वारा प्रजा की भलाई के लिए कौन कौन से कार्य किए गए, कोई 3 कार्य आपको लिखना है, ठीक है ना। तो आने जाने की सुविधा के लिए अनेकों सड़कें बनवाई गई, सड़कों के किनारे छायादार वृक्ष लगाए, अनेक कुएं खुदवाए, यात्रियों की सुविधा के लिए अनेक धर्मशालाएं बनाई गई। तो इस प्रकार से देख सकते हैं 1, 2 और 3 तीनों आंसर यानी तीनों पॉइंट अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि ये सभी जो कार्य हैं सम्राट अशोक द्वारा करवाए गए थे। अगला प्रश्न हम देखते हैं। 13वां प्रश्न कह रहा है कि पृथ्वी पर जीवन क्यों पाया जाता है, तो पृथ्वी पर जीवन पाए जाने के कारण है, नंबर 1 है
धरती पर जल की उपस्थिति पेड़ पौधों, जानवरों एवं मनुष्यों के लिए आवश्यक है। पृथ्वी का तापमान संतुलित है और साथ ही यहाँ पर जो ऑक्सीजन की उपस्थिति भी है, ठीक है, पृथ्वी पर ऑक्सीजन की उपस्थिति है। तो ये सभी जो कारण है पृथ्वी पर जीवन संभव इनके कारण हो पाता है। तो इस प्रकार से आप कंप्लीट कर लेंगे। प्रश्न क्रमांक 13 हो जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 14। ग्लोब का चित्र बनाकर उसमें कर्क, मकर और विषुवत वृत्त को दर्शाना है। ठीक है, तो इन तीनों को दर्शाना है। तो जैसे देख सकते हैं इस प्रकार से ये आपका ग्लोब बन जाएगा। ग्लोब को बनाने के बाद यहाँ पर दिशा दर्शा देंगे, उत्तर ऊपर की तरफ, नीचे दक्षिण की तरफ, मतलब नीचे की तरफ दक्षिण। और यहाँ पर देख सकते हैं ये आर्कटिक वृत्त है, हमें दर्शाने हैं कर्क, विषुवत और मकर। तो देख सकते हैं कर्क वाला आप यहाँ से दर्शा सकते हैं ये, और मकर आप दर्शा सकते हैं ये वाला जो हो जाएगा ये नीचे, और विषुवत हो जाएगा आपका ये। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको आपको ये बनाना है। ठीक है, ये ऐसे लाइनें बनी ना, ये आपको बनाने हैं। ये होता है विषुवत व्रत, ये मकर व्रत है, ये कर्क व्रत। ठीक है, तो इस प्रकार से आप बना लेंगे और ये आपका प्रश्न क्रमांक 14 का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 15 है, पृथ्वी की गतियाँ कितने प्रकार की होती हैं, उनके नाम लिखना है। तो पृथ्वी किस प्रकार से गति करती है। ठीक है, तो पृथ्वी एक तो स्वयं घूमती है और साथ ही परिक्रमा करती है सूर्य का। तो दो प्रकार की गति करती है, घूर्णन गति जो कि वो स्वयं ही अपने अक्ष पर घूमती है। जैसे कि जो बॉल ले लें आप उसको और उसको घुमा दें, ठीक है, तो वो जैसे आपने बॉल को लिया और उसको धरती पर इस प्रकार चक्री जैसा घुमा दिया तो वो घूमेगी ना, वो हो जाएगी उसकी घूर्णन गति। और परिक्रमण क्या होता है, परिक्रमण यानी कि जो सूर्य है, सूर्य की परिक्रमा वो करेगी। जैसे ये आपका सूर्य है बड़ा सा और ये पृथ्वी है, तो यहाँ से पृथ्वी ऐसे चलेगी और यहाँ से पूरी इस प्रकार से परिक्रमा करेगी, तो ये परिक्रमण होता है। तो दो प्रकार की गतियाँ होती हैं, घूर्णन और परिक्रमण। इस प्रकार से आपको याद रखना है, साथ ही इनको लिखना भी है। 16 प्रश्न करा है, रेशमी वस्त्र बहुमूल्य क्यों माने जाते हैं, लिखिए। तो देखिए, कीमती चमकीले रंग और चिकनी मुलायमी बनावट की वजह से रेशमी वस्त्र बहुमूल्य माने जाते हैं। तो इस प्रकार से तीनों आप कर सकते हैं। 17 प्रश्न कह रहा है, आपको दैनिक जीवन में विविधता कहाँ कहाँ दिखाई देती है, कोई दो उदाहरण लिखना है। तो 3 अंक का आपका प्रश्न है। तो देख सकते हैं दैनिक जीवन में विविधता चारों ओर दिखाई देती है। जैसे एक ही देश के लोगों के बीच उनके धर्म, रहन सहन, खान पान, भाषा, त्योहार आदि में भिन्नताएं होती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से 17 प्रश्न हो जाता है। 18 प्रश्न देखिए, सरकार के विभिन्न स्तर कौन से हैं, उनके नाम लिखना है। तो सरकार के 3 स्तर होते हैं, केंद्रीय स्तर, राज्य स्तर, जिला स्तर, गाँव स्तर। तो तीनों की आपको नाम, तो ये 4 स्तर होते हैं। ठीक है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जिलाधिकारी जो जिला स्तर पर होता है, गांव के स्तर पर होता है सरपंच। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन कह रहा है, आपके क्षेत्र में स्वास्थ्य की देखभाल के लिए क्या क्या सुविधाएं हैं, लिखिए। तो हमारे क्षेत्र में स्वास्थ्य की देखभाल के लिए अस्पताल है। तो इस प्रकार से आप अपने क्षेत्र के अनुसार लिख सकते हैं या फिर इसी को लिख सकते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, हम सरकार में किस प्रकार की भागीदारी कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए, हम चुनाव में वोट देकर अपना प्रतिनिधि चुन सकते हैं। दूसरा है, लोग सरकार के कार्यों में रुचि लेकर और आलोचना करके भी अपनी भागीदारी निभाते हैं। अगला प्रश्न है, लोग आंदोलन करके सरकार और उसके काम करने के तौर तरीकों को चुनौती देकर भी अपनी भागीदारी निभाते हैं। तो इस प्रकार से तीनों आपको पॉइंट लिख लेना है और इनको अच्छे से याद कर लेना है। अब देखिए, हमारा 21वां प्रश्न और 22वां प्रश्न जो कि अंतिम प्रश्न है, 5-5 नंबर वाले प्रश्न है, जिससे कि आपके 10 नंबर कंप्लीट होने वाले हैं। तो इन प्रश्नों को भी अच्छे से आप कंप्लीट करके जाना, क्योंकि ये सबसे नंबर बड़े वाले प्रश्न है। ठीक है, तो देख सकते हैं 21वां प्रश्न कह रहा है कि शिलालेख एवं अभिलेख से क्या अभिप्राय है, इनके मध्य कोई 3 अंतर लिखना है। तो इस प्रकार से आप देख लीजिए, आपका प्रश्न हो जाता है और इस प्रकार से आपके देखिए 21वां का आंसर हो जाएगा। पूरे इस प्रकार से आप देख लीजिए, इसको कंप्लीट कर लीजिए। और 22वां प्रश्न भी देख लीजिए, ग्रामीण लोग रोजगार के लिए शहर तथा शहर के व्यापारी ग्रामीण पर किस प्रकार निर्भर है। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक, चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना। इस प्रकार से आगे वीडियो मिलते रहेंगे।